मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में जो सिर्फ़ कोचिंग माफ़िया चिल्लाया जा रहा है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले भी सबसे बड़े माफ़िया ना हों। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आती है, जैसे अभी नीट का पेपर कैंसल हुआ था जिसमें आपने देखा कि चीटिंग के केस हुए थे। तो वहां पे क्या हुआ कि एक पार्लियामेंट्री बॉडी बैठती है जो उसकी जांच करती है, संसदीय पैनल बैठता है जो उसकी जांच करता है। और कल उस संसदीय पैनल की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को जानकर मैं हैरान रह गया कि आप कोचिंग माफिया तो कह रहे हैं, आप सब में दोष दे रहे हैं, लेकिन जो संसदीय पैनल कह रहा है ना, उसको सरकार अगर सुन ले तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत काम की चीज है, खासकर एडिक्यूटी के बारे में, टीसीएस के बारे में आपके होश उड़ जाएंगे ये चीजें जान के। सबसे पहली चीज जानिए क्या थी संसदीय पैनल ने जो कहा। उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी कही और इस बात को बड़े ध्यान से आप सभी समझना। ये आज के नवभारत टाइम्स की कटिंग मैंने लगाई है ताकि ऑथेंटिसिटी रहे। देखिए, मैं कम वीडियो बनाता हूं लेकिन जब भी कोई चीज बताऊंगा फुल्ली ऑथेंटिक होने पे ही बताऊंगा। इसमें लिखा है कि जो एनटीए है, एनटीए ने 6 वर्षों में कितना खर्च किया और कितना कमाया। भाई 3064.77 करोड़ रुपए तो खर्च किए हैं, है ना। और आप जानते हैं सरकारी महकमे में खर्चा किस तरह से होता है, दो की चीज चार में खर्च होता है। लेकिन इनको मिले कितने? इनको मिले हैं बच्चों से 3512.98 करोड़। 3512.98 इनको बच्चों से मिला। अभी बात करने जा रहा हूं एसएससी को लेकर और रेलवे को लेकर, अभी ध्यान से सुनिए। यानी 448 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये बोर्ड कमाने लग रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या सरकार इन बोर्डों का गठन इसलिए कर रही है कि ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बने? क्या 448 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सरकार ले रही है एनटीए का? वो सरकार ले रही है जिसका नीट का पेपर कैंसिल हो गया, जो नीट के पेपर की पायरेसी को नहीं रोक पाए, एसएससी जीडी में हुई दिक्कतों को नहीं रोक पाए। अगर सरकार 448 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा जा रही है भाई एनटीए में, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए बच्चों से जो फीस ली जाती है इस पे। 3064 करोड़ का खर्चा है और एक्चुअल खर्चा नहीं होगा 2000 करोड़ का भी, लेकिन सरकार को रिसीव हो रहा 3512 करोड़, यानी 448 करोड़ का खर्चा होने लग रहा है। हाँ जी, अब ध्यान से आगे की बात सुनिएगा। जब ये संसदीय पैनल की मीटिंग हुई और इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा, इन्होंने कहा कि देश में परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी फर्म अगर कहीं ब्लैकलिस्ट होती है तो उन्हें दूसरी जगह टेंडर हासिल करने में दिक्कत नहीं होती। आज के समय में टेंडर दिक्कत लेने में दिक्कत नहीं होती, ये बात सच है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सारी ऐसी फर्में हैं जो ब्लैकलिस्टेड है। जैसे एडुकेटेड कैरियर टेक्नोलॉजी विवादित रही है, डिबार रही है। किसने किया भाई? डीजीटी अप्रेंटिसशिप का एग्जाम हुआ था, एमपी ईएसबी एसएससी फेज 13, इन सब में पेपर लीक हुआ, तकनीकी गड़बड़ी, अलग अलग में परीक्षा संचालन पर गंभीर आरोप लगे। राष्ट्रीय स्थायी ब्लैकलिस्ट का स्पष्ट सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको ब्लैकलिस्ट किया गया बीच में। ऐसे ही मेरे बच्चे एक एपटेक लिमिटेड कंपनी करके है, ये ब्लैकलिस्ट हुई। क्यों ब्लैकलिस्ट हुई? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो भर्ती हुई थी उसमें इसको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी या इनके ऊपर डाउट जब क्रिएट हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, इनके प्रोसेस में गड़बड़ी होती है, उसके बावजूद भी सरकार इनको या बोर्ड जो होते हैं वो दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने की परमिशन दे देते हैं। तो अब संसदीय पैनल ने जो बात कही वो बड़ी अच्छी कही है। इन्होंने इस सवाल को बहुत प्रमुखता से उठाया है। पैनल ने सिफारिश की है कि भाई ब्लैकलिस्ट की गई फर्मों को एक देशव्यापी लिस्ट तैयार की जानी चाहिए ताकि ऐसी फर्म के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। किसी भी तरह की गड़बड़ी, प्रशासनिक अनियमितता, कोई भी धांधली रोकने के लिए ऐसी लिस्ट होनी जरूरी है। दागी फर्म का एक जगह सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए ताकि उसी का इस्तेमाल करके ब्लैकलिस्ट की हुई कंपनी को कभी भी कोई एग्जाम कंडक्ट कराने की परमिशन ना दी जाए। और मेरे बच्चे, अभी कुछ महीने पहले जो एसएससी का आंदोलन था, हम इसी चीज के लिए आंदोलन लड़ रहे थे, इसी चीज के लिए लाठियां खाई थी कि भैया जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं, जिन कंपनियों पे ऑलरेडी आरोप लिखे हैं, आप उनको खारिज क्यों नहीं करते? अब संसदीय पैनल ने ये रिपोर्ट दी और शायद सरकार जागेगी कि एक ऐसा पोर्टल हो जहां इजीली सबको ये पता चल जाए कि भैया इस कंपनी ने जो ये एग्जाम कंडक्ट करा रही है इस पे ये दिक्कतें हैं और इस तरीके से कार्रवाई होनी है। अभी अगर ध्यान देंगे तो सीबीएसई का जब पेपर हुआ है तो उसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग का एक तरीका लॉन्च किया, सिस्टम लॉन्च किया गया। इसको लेके सरकार ने, जो संसदीय पैनल है, इसने गंभीर सवाल उठाए हैं, है ना। यहां नियमों को ताक पर रखकर हैदराबाद की एक कंपनी को ओएसएमएस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, नियमों को ताक पर रखकर, यानी नियमों की कोई परवाह नहीं की गई है और अगेंस्ट द रूल जाके भी उस कंपनी को इन्होंने हायर किया है। और मैं यही बात बार बार कहता हूं कि अगर कोई भी कंपनी जीवन में एग्जाम कंडक्ट कराने में
धांधली में, मिसमैनेजमेंट में एक बार भी ब्लैकलिस्ट हुई हो, चाहे वो 10 ही दिन के लिए क्यों ना हुई हो, उस कंपनी को जीवन में दोबारा कभी भी ऐसा आगे काम नहीं देना चाहिए। देश में जब सरकार केवल एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही 448 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहां कमा जा रही है, तो सोचिए एसएससी जैसे बोर्ड कितना प्रॉफिट कमा रहे होंगे, रेलवे जैसे बोर्ड कितना करोड़ों खरबों का प्रॉफिट ये कमाने लग रहे होंगे। भाई 100 करोड़ से 1 खरब होता है, यहां 4 खरब का प्रॉफिट उठा ले गए राजा। रेलवे में तो 1-1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, एसएससी में करोड़ों बच्चे सारे मिला के फॉर्म भरते हैं, तो यहां तो खरबों का प्रॉफिट हो रहा होगा यार। मतलब तुम कर क्या रहे हो? एनटी ने यह कहा है कि रिपोर्ट में एनटी के पक्ष का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उसकी प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया आउटसोर्स नहीं की जाती। इसके साथ ही एनटी उन फर्मों को रिकॉर्ड रखता है जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है, किसी तरह की पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन एसएससी तो अपने क्वेश्चन को आउटसोर्स करती है भाई। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ फैक्ट हैं जो मैंने इंटरनेट से पिक किए हैं कि एडिक्विटी पे डीजीटी व एनडी ने कब कब इसको ब्लैकलिस्ट किया। भाई 2020-21 में इसको ब्लैकलिस्ट अलग अलग जगह पे अयोग्य घोषित किया गया। डीजीटी ने किया, सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एजुकेटी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इन एलिजिबल डिक्लेयर किया, या एनटीए ने किया। लेकिन जब चरण 2 की बात करें तो दोबारा इसको टेंडर दिए गए और फिर से विवाद हुए। जैसे एनटीए का कॉन्ट्रैक्ट, एनटीए ने एडिक्विटी से सीबीटी एग्जाम का एग्रीमेंट साइन किया, एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर सब मतलब आगे कॉन्ट्रैक्ट किया गया और उसके बाद पेपर लीक हुआ। ऐसे ही पटवारी और महाराष्ट्र में एमबीए का जो एग्जाम था उसमें गड़बड़ी पाई गई। तो बहुत बार ऐसा प्रोसेस हुआ है कि चीजें पता चल गई कि गलती है, लेकिन उसके बाद भी नियमों को ताक पर रखकर मेरे प्यारे बच्चों इनसे बार बार इनको आगे परमिशन दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक अच्छी खबर है कि संसदीय पैनल ने इस बारे में आपसे बात की है और उम्मीद करते हैं कि इस बात को पूर्णतः माना जाएगा सरकार द्वारा और आगे इस तरीके के सुधार अपनाए जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।